भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इन्हें भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय जयंती पर पूजा करने पर विष्णु और शिव की कृपा मिलती है। दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव की शक्तियां समाहित है। इसके साथ ही इनकी गणना भगवान विष्णु के 24 अवतारों में छठे स्थान पर की गई है। भगवान दत्तात्रेय की विधि विधान से पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हीं के नाम पर ही दत्त समुदाय का उदय हुआ। दक्षिण भारत में भी इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा के लिए घर के मंदिर या फिर किसी पवित्र स्थान पर इनकी प्रतिमा स्थापित करें। अब इन्हें पीले फूल और पीली चीजें अर्पित करें। इसके बाद इनके मंत्रों का जाप करें। ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा। दूसरा मंत्र ओम महानाथाय नमः। मंत्रों के जाप के बाद भगवान से कामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन एक वेला तक उपवास या व्रत रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार 3 देवियों को अपने सतीत्व यानी पतिव्रता धर्म पर अभिमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। तब नारद जी ने तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी के समक्ष अनसुईया के पतिव्रता धर्म की प्रशंसा कर दी। इस पर तीनों देवियों ने अपने पतियों से अनसुईया के पति धर्म की परीक्षा लेने का हठ किया। तब त्रिदेव ब्राह्मण के वेश में महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। तब महर्षि अत्रि घर पर नहीं थे। तीनों ब्राह्मण को देखकर अनसुईया उनके पास गई। वे उन ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने के लिए आगे बढ़ी। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक वे उनको अपनी गोद में बैठाकर भोजन नहीं कराएंगी तब तक वे उनके आतिथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके इस शर्त से अनसुईया चिंतित हो गई। फिर उन्होंने अपने तपोबल से उन ब्राह्मणों की सत्यता जान गई। भगवान विष्णु और अपने पति अत्रि को स्मरण करने के बाद उन्होंने कहा यदि उनका पतिव्रता धर्म सत्य है तो ये तीनों ब्राह्मण 6 माह के शिशु बन जाएं। अनसुईया ने अपने तपोबल से त्रिदेवों को शिशु बना दिया। शिशु बनते ही तीनों रोने लगे। तब अनसुईया ने उनको अपनी गोद में लेकर दुग्ध पान कराया और तीनों को पालने में रख दिया। उधर तीनों देवियां अपने पतियों के वापस न आने से चिंतित हो गईं। तब नारद जी ने उनको सारा घटनाक्रम बताया। इसके पश्चात तीनों देवियों को अपने किए हुए पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। उन तीनों देवियों ने अनसुईया से क्षमा मांगी और अपने पतियों को मूल स्वरूप में लाने का निवेदन किया। तीनों देवों ने भी माता अनसुईया से गलती के लिए क्षमा मांगी और उनकी कोख से जन्म लेने का आग्रह किया। इसके बाद तीनों देवों ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। तभी से माता अनसुईया को पुत्रदायिनी के रूप में पूजा जाता है।